नमस्कार भारत, मैं स्नेहा जॉर्ज। मशाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सबको याद होगा 2020 में गलवान घाटी में चाइनीज़ आर्मी से लड़ते लड़ते हमारे देश के 20 जाबाज सिपाही शहीद हुए थे। उन्हीं में से एक थे गणेश हंसदा, जो झारखंड राज्य के बहरागोड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। गणेश हंसदा की बायोपिक गलवान वीर द फाइटर गणेश हंसदा बन रही है और इसे डायरेक्ट किया है सुरेंद्र टुड्डू ने। बहुत जल्दी ये मूवी दर्शकों को देखने मिलेगी। गणेश हंसदा के जीवन, उनके संघर्ष, उनके देश के प्रति प्यार और कुर्बानी पे ये फिल्म बनाई गई है। आज हम आए इस फिल्म के सेट पर, तो बने रहिए हमारे शो में, क्योंकि हम आपको दो खास लोगों से मिलवाना चाहेंगे। आज हमारे बीच मौजूद है सुरेंद्र टुड्डू जी। मशाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने बारे में कुछ बताइए। जी, शुरू से ही मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक़ था। फिल्मों में हीरो तो मैं बहुत बोलूँगा तो गलती से ही बन गया। ज़रूरत थी, इस फिल्म की डिमांड थी, तो प्रपोजल आया। और वो प्रपोजल किसी और का नहीं, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने चेहरे हैं, दशरथ हांसदा और गंगा रानी थापा, इन्होंने मुझे दिया। तो पहला ब्रेक उन्होंने मुझे दिया एज अ सेकेंड लीड। तो वहीं से मुझे एक्टिंग मैंने लीड कैरेक्टर करने का मौका मिला। लेकिन जब हमारे गांव में वो जो नाटक वगैरह होते हैं ना, तो उसमें रिहर्सल वगैरह चलते हैं, तो मैं हमेशा देखा करता था। उस समय मैं 4-5 क्लास में पढ़ता था, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। और वो सब देख के मैं सोचता था एक आदमी उनको बता रहा है, वो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वो वैसा कर रहा है। और वैसे भी एक जो रचना करते हैं, जो डायरेक्टर सोचता है, लेखक सोचता है, उस चीज़ को अगर सामने वो देखता है, अपना जो सपना देखा वो अगर सामने वो उजागर हो रहा है, वो आपके सामने वो दृश्य आ रहे हैं, तो एक अलग ही एहसास, एक अनुभव होता है। वही हुआ मेरे साथ भी। मैं भी यही सोच के चलता हूँ कि मैंने एक सपना देखा है, अब मैं उसे साकार करूँगा। तो मैं डायरेक्शन की दुनिया में, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। जब ये फिल्म का प्रपोज़ल आया आपको, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस फिल्म को लेके, और कैसा था आपका रिएक्शन? हाँ, वैसे तो हम लोग इतनी बड़ी फिल्म मतलब मैंने कभी नहीं किया था। जब हम 7 बोहनी कंप्लीट किए, इसके बाद फिल्में अच्छे मार्केट कर रही थी, तो उसी समय जब न्यूज़ में पढ़ा तो मुझे बहुत दुख तो हुआ, लेकिन ये गर्व भी था कि हमारे झारखंड का एक युवा जो देश के लिए शहीद हुआ। एक मन में मेरी इच्छा तो थी, इसका अगर कभी मूवी बने तो कितना अच्छा होगा कि झारखंड का युवा के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग देखेंगे। तो मेरी किस्मत देखिए, कुछ ही दिनों बाद उनके फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। हमारे जो शहीद घारोज फिल्म से, वहाँ से प्रपोजल आ गया मुझे कि हमें ये फिल्म बनानी है, आप बनाइए। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, जो मैं सोच रहा था वही हो गया है। और सच में उनका मुझ पर जो भरोसा कि ये बना सकता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि अगर मैं इस फिल्म को नहीं बना पाया, चूँकि ये एक बायोपिक है और किसी भी इंसान की उस घटना को और उसके पूरी लाइफ का जो उसका जर्नी है, उसको आप फिल्म में दिखाना, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती ही था मेरे लिए। तो खैर, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके घर के फैमिली वालों को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसी के बाद मैं काफ़ी लोगों से मिला, और जितने भी उनके लिंक में थे, रिश्तेदार, दोस्त, और यहाँ तक कि मुझे इंडियन आर्मी से भी बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, जिससे मैंने जो सोचा था कि किस तरह से इनके फिल्म, मैंने इनकी कहानी को मैं पर्दे पे लाऊं, और उन्होंने जो अपना लाइफ जो जिया था, उसी लाइफ को मुझे फिर से दर्शकों के बीच रखना है। किसी को भी मन छोटा ना हो, या फिर कहीं कुछ छूट गया, कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि ये थोड़ा सा और होना चाहिए था, ये होना चाहिए। क्योंकि मैं जितना फिल्म के अंदर घुसा, जितना मैंने इस पर शोध किया, काफ़ी लोगों से मिला, बात की, और गणेश का जो मैंने जीवनी को करीब से देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी कम उम्र का जो युवा है, उसके अंदर इतना जज्बा देश के लिए मर मिटने का। इस फिल्म को आपने कौन से लोकेशन पे शूट किया है? तो सबसे पहले 70 से 80% जो है उसी के गांव में उसका शूट हुआ जी। इसके बाद जहां उसने पढ़ाई पूरी की, करंडी वहाँ पे, और फिर जो वो गया आर्मी में, दानापुर में जो ट्रेनिंग हुई, तो वहाँ के भी कुछ लोकेशन है। लेकिन हमने कुछ उस जगह पे जाके नहीं कर पाए कुछ चीज़ें, तो हम VFX का सहारा ले रहे हैं। और साथ ही हमने सेट जो बनाए हैं, और मुझे अच्छा लगा कि जमशेदपुर जो आर्मी कैंप है
ये आपके सुंदरनगर आर्मी कैंप हुआ है और सोनारी आर्मी कैंप, यहाँ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर वो छुट्टी के दिनों में जब आए थे, पूरी घूमने गए थे, तो ये सारे लोकेशंस को हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। और जो गलवान घाटी के सीन है उसे भी हमारे इधर लोकेशन एक बड़ा अच्छा मिला, जो पहाड़ कटा हुआ है, और साथ ही कुछ हमने VFX का सहारा लिया। तो गलवान घाटी में जिस तरह का लोकेशन है वो हम इस फिल्म में देख पाएंगे VFX की मदद से। और साथ ही मुझे अच्छा लगा इसमें जुड़े हर ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, और उन लोगों के सपोर्ट से ये फिल्म बहुत ही अच्छी बन पड़ रही है। कोविड के सेकंड फेज़ में ये शूट करते टाइम आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ आया? जी, सबसे पहले तो मेरे लिए यही समस्या थी कि कहीं भी भीड़ हम जमा नहीं कर पाएंगे। और इस फिल्म में ऐसा है कि हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे सीन हैं जहाँ भीड़ का दरकार है। जैसे जब उनका जो पार्थिव शरीर यहाँ आया था बहारागोड़ा में, तब काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जमा थे। वो मैदान पूरा भर चुका था, और इतने सारे लोगों का भीड़ जुटाना, वो भी कोविड के टाइम में, ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर भी मुझे अच्छा लगा यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने हमें ये सलाह दी जो कोविड के गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। तो अच्छा है, हमारे फिल्म में ही है और ओरिजिनल में भी था कि सब लोग मास्क लगा के रखेंगे, और जो डिस्टेंसन, जो दूरी बना के रखना है वो भी किए। लेकिन हाँ, पब्लिक का भीड़ है वो तो थोड़ा संभलने से रहा। लेकिन जो भी है, हमने काफ़ी सारे गाइडलाइंस का पालन किया है। नहीं तो ऐसे छोटे बजट की फिल्मों में इतना बड़ा ये सब जुटाना काफ़ी संघर्ष भरा रहता है। बजट से याद आया, इस फिल्म का ओवरऑल बजट कितना रहा? अभी तक तो फिल्म जहाँ शूट इसके प्री प्रोडक्शन का काम तक हुआ है और पूरा शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अभी हम लोग का 20 लाख तक खर्चा हो गया। और आगे जो मार्केटिंग पे खर्चा है वो और 10-15 जो भी है वो हो सकता है। कम बजट में होते हुए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें, बहुत रोचक तथ्य, ऐसे ऐसे घटनाएं हैं जो लोगों को बहुत रोमांचित करेंगे। ये फिल्म संथाली के साथ साथ कौन से दूसरे भाषाओं में आ रही है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस फिल्म का वो वैसा बजट नहीं रहा है कि मैं उसको और भी बहुत सारे भाषा में इसको रिलीज कर पाऊँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लोग इस वीर जवान की कहानी को देखें, तो इसको हिंदी में हम डब कर रहे हैं और संथाली लैंग्वेज में तो बनी रही है। वैसे भी इसका सबटाइटल नीचे इंग्लिश में रहेगा, तो पूरे विश्व भर के लोग इसको देख सकते हैं। ये फिल्म कब रिलीज होगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, और इस फिल्म को लेके आपके एक्सपेक्टेशंस कितना है? फिल्म हमारी 95% कंप्लीट है। सिर्फ उसमें अभी BGM का काम है, VFX डबिंग का काम वगैरह रह गया है। तो ये करने के बाद जो फिर सेंसर में टाइम लगेगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको दुर्गा पूजा तक या दिवाली के बीच में इसे हम पूरे ऑल ओवर सिनेमाघरों में इसको रिलीज करेंगे जी। और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जब हमने इतनी मेहनत की है तो सारे दर्शकों से आग्रह है कि हमारे इस मेहनत को आप ही के द्वारा सफल किया जा सकता है। और ये चूँकि एक ट्राइबल कहानी है, एक हमारे देश के वीर जवान जिनके ऊपर कभी ये इस तरह की फिल्में नहीं बनी है, मैं आशा करूँगा कि इस फिल्म को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। चूँकि ये हमारे झारखंड की फिल्म है और पूरे भारतवर्ष के लोग इस फिल्म को देखें, एक किस तरह से गरीब युवा आर्मी में जाके इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक ये फिल्म है हमारे युवाओं के लिए। तो आशा है आप एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखें। तो मैं मिलवाना चाहूँगी इस फिल्म के एक्टर दिनेश हंसदा जी से। स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सबको। ये आपकी सबसे पहली फिल्म है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट करते हुए? मैम, ये तो हम तो कभी लाइफ में सोचे नहीं थे कि हम भी इतना बड़ा एक्टर और इतनी बड़ी मूवी में हमको काम करने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य भी है और इसमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मैं खुद अपने छोटे भाई का अदा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलवान की घाटी में तैनात हूँ। बीच बीच में तो जब उसका रोल अदा करता हूँ तो मुझे खुद अपने दुश्मन सामने नज़र आते हैं, जो कि हमको बहुत ही जोश और जुनून पैदा हो जाता है। हमने जो काम किया अभी तक, जो अभी इतना अच्छा से हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है कि नया एक्टर होने के बावजूद भी हम इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, इतना मतलब सबको बहुत ही प्रशंसा भी कर रहे हैं, सबका सपोर्ट है इसमें, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिल्म आपके भाई के किरदार के ऊपर आधारित है, तो जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा होगा, खास करके जब आपको इमोशनली अपने भाई को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? देखिए, एक्टिंग भी इतना आसान तो नहीं है
और किसी का जीवनी के ऊपर अगर हम उसका सही नहीं कर पाएंगे तो मजाक बन जाता है। और जो कि अपने खुद भाई का रोल अदा मैं अपने बड़ा भाई होते हुए मैं कर रहा हूँ, तो इतना तो अपने ऊपर जिम्मेदार होना चाहिए कि इसको बेखूबी से मतलब अपने अंदर जो जुनून है, जोश है, पूरा उसमें निछावर करके ये चीज़ करना पड़ रहा है। और जो कि उसका एक अमर की कथा है, उसको सबके देशवासियों के सामने हम लोग को दिखाना है। और जीवनी तो ऐसे भी हम लोग सोचे हैं कि अमर हुए हैं, लेकिन कैसे अमर हुए उसके जीवनी को हम लोग अमर कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो एक्टिंग मिला है और कर रहे हैं, बहुत जोश और जुनून। और इसमें तो हम तो ये तो ज़रूर बताएंगे, ये मेरा छोटे भाई का ही सपोर्ट है। कैसा बॉन्डिंग था जब आपके भाई थे? आप दोनों के बीच के बॉन्डिंग के बारे में बताइएगा। ये इलाका में बोलने से कोई भाई तो नहीं बोल सकते हैं कि इन लोग पूरा दोस्त है। ये हमारा इलाका में छोटे से लेकर अभी तक कहीं भी अकेले कहीं जाते नहीं हैं। अभी तक मेला हो, हम लोग का मार्केट हो, या फिर कहीं हम लोग को कुछ सामाजिक कार्यक्रम हो, तो हम लोग दोनों भाई एक साथ जाते हैं। सबका दुख सुख में हम लोग पहुंचते हैं। और जो कि एक देशभक्ति की भावना हम दोनों के बीच में था। जैसे कि 15 अगस्त कुछ में भी हम लोग झंडा उंडा छोटे छोटे बच्चे को लेके हम लोग को बांटते थे, क्योंकि मैंने खुद एक छोटे भाई को एक रास्ता जैसे ही दिखाता हूँ, वो हमसे 100% से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। इससे गर्व की बात क्या हो सकता था। जब गलवान घाटी में उनकी लड़ाई हुई चाइनीज़ आर्मी के साथ, और जब आपको ये समाचार मिला, तब उस वक्त आपने कैसे सिचुएशन से डील किया इमोशनली खास करके? पहले तो फ़ोन जब किए थे 1 सप्ताह पहले, तो हम लोग को तो एहसास तक नहीं दिलाने दिया कि हम लोग संकट में हैं या कुछ होने की संभावना है। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं चला था। बोलते थे कि हम तो ठीक हैं और मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा बस। तो जैसे ही रिपोर्ट आता है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था। न्यूज़ में तो दिखा रहे थे, लेकिन पहले पूरा डिटेल्स नहीं दिखा रहे थे। बाद में रात में जो फ़ोन आया रात 10 बजे, तब जैसे मेरे को ये रिपोर्ट मिला, पूरा मेरे धरती से ज़मीन खिसक गया ऐसा लग रहा है। अंत में लगभग 2 से 2:30 बजे हम अपने मम्मी पापा के साथ बुला के, और कैसे बताएं, क्या बताएं, कहाँ से शुरुआत करें, हमको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे बयां करें इस घटना को। फिर किसी प्रकार हिम्मत जुटा के मैंने मम्मी पापा को शेयर किया, और उसके बाद से हम लोग का पूरा हालत, रात का पूरा नींद चला गया। इस फिल्म को शूट करते टाइम एक ऐसा लम्हा जो आप दोनों भाइयों के लिए सबसे करीबी था, वो कौन सा लम्हा है? सबसे करीबी लम्हा था कि रात की अंधेरे में हम लोग एक साथ इतनी बड़े जंगल को पार करते हुए चाकुलिया स्टेशन तक पहुंचाते थे, और फिर वापस रिटर्न के मंदिर आते थे। क्योंकि बीच में हम लोग रात के टाइम में हाथियों का चिंगार करने का आवाज़ भी आता था, और जो कि इतना भयानक आवाज़ था, और हम लोग साथ में थे। ये फिल्म में कई सारे लोकेशंस पे शूट किया झारखंड में। आपका सबसे फेवरेट जगह कौन सा रहा है? सबसे फेवरेट जगह जो कि हम लोग का जो बचपन का सीन हम लोग शूट किए हैं, जो कि इतनी घास फूस वाली हम लोग का झोपड़ी थी, और जो कि वो ओला का भी वृष्टि होता था उस टाइम, जो कि बहुत ही दिक्कत हम लोग को सहना पड़ता है। और ये फीलिंग जब हम लोग खुद शूट कर रहे थे, तो हमको वो एहसास मेरे को दिल में लग गया। इस फिल्म के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के युवाओं को? ये फिल्म बनाने का उद्देश्य कि एक परिवार में इतनी बड़े संघर्ष होने के बावजूद जब एक गरीब घर का बेटा एक फौजी बनता है, तो गरीब घर में कितना खुश का महसूस क्या होगा। वही दीप अगर बुझ जाता है तो कितना उसमें दुख का भी सहना पड़ता है। और हमारे जो नौजवान है कि गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा होकर गरीब रहना वो बहुत गलत है। क्योंकि संघर्ष सबको मिलता है, और लाइफ में संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। और ये मूवी हम लोग का सिर्फ अपने इंडस्ट्री के, सांताल इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरा देशवासियों के लिए है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके।